जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अनारकली सूट को रीयूज़ किस तरह किया जाता है। तो ये अनारकली सूट है, इसको मैं रीयूज़ या फिर लांचे में कन्वर्ट किस तरह करते हैं वो मैं आज आपको दिखाऊंगी। तो अनारकली सूट है, इसको रीयूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें चोली और जो ये नीचे का घेर है इसको अलग करना है। इसकी बीच की सिलाई हटानी है। तो ये देखिए, मैंने सिलाई हटा के दोनों को अलग अलग कर लिया है। नीचे का घेर अलग किया है और ऊपर की चोली अलग की है। चोली हैवी वर्क में है और नीचे का जो घेर है वो है बिल्कुल सिंपल। तो इन दोनों को अलग करने के बाद अब हमें क्या करना है कि इसमें जो हमारी बाजू है हमें वे भी अलग करनी है, क्योंकि एक्स्ट्रा कपड़ा हमें इसमें सेम मैचिंग का कपड़ा मिलेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो हमें बेल्ट लगानी है लहंगे में तो वो हम बाजू में से कपड़ा लेंगे और वो मैं लगाऊंगी। तो बाजू को भी अलग करने के बाद लहंगे में अब ऊपर बेल्ट लगा के मैं इसको जो बाजू है उसमें से कपड़ा निकालूंगी। और जैसे पूरी बाजू है ये लंबाई में से कपड़ा निकल जाएगा इसमें। और बेल्ट लगाने के लिए अगर दूसरा कपड़ा लगाऊंगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए सेम मैचिंग सेम कपड़ा है ये। और इस पे मैं भी ये बेल्ट लगा के नीचे नेट के कपड़े से बाजू में से लेंगी कपड़ा और ये मैचिंग करती हुई लेस में इस पे सेट कर दूंगी। अब ये चोली है, चोली में जो एक्स्ट्रा डिज़ाइन नीचे की तरफ है ये मैं इसको कट करके और नीचे से भी मैं इसको सीधा कर दूंगी, जिससे ये हमारा ब्लाउज़ अच्छी तरह से रेडी हो जाएगा। तो ये जो लेस है इसको मैं अब किस तरह लगाना है वो आपको दिखाऊंगी। तो देखिए, ये हमारा नीचे का जो ये घेर है ये हमारा लांचा बन जाएगा। तो अब हमें मशीन पे आना है। तो मशीन पे जो ये घेर है या फिर ये लांचा हमें बनाना है, इसके लिए क्या करना है, इसमें हमें कमर पे एक आगे का और एक पीछे का, जैसे दो हिस्से होते हैं तो हम दोनों को अलग अलग रेडी करेंगे। उसके लिए जो ये पीछे का हिस्सा है इस पे हम लगाएंगे लास्टिक। तो लास्टिक लगाने के लिए एक तो मेन कपड़ा जैसे नेट वाला है और उसके अंदर है दो इनर, तीनों को एक साथ लेना है। और एक साथ लेने के लिए ये मैंने नेट का कपड़ा जो है ये बाजू की लंबाई में से कट किया है और इसको उल्टी तरफ रख के सीधी सिलाई लगानी है। हम एक तरफ तो लेस लगाएंगे आगे की तरफ लहंगे में और पीछे की तरफ लगाएंगे हम लास्टिक, जिससे कमर कम ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं, आसानी से फिटिंग में आ जाए। तो तीनों कपड़ों को एक साथ लेके और उसके ऊपर जो बाजू में से कट किया है वो लेके हमें उल्टी तरफ नेट का कपड़ा रखना है और सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए, सिलाई मैंने लगा दी है। अब मैं लहंगे को सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद अब मैं इसमें लास्टिक डालूंगी। तो लास्टिक के लिए क्या करना है, जितनी कमर है 32 इंच की कमर है उसके दो हिस्से करो, एक आगे के लिए और एक पीछे के लिए। तो 32 कमर है तो उसमें जैसे 16 इंच तो आगे के लिए हमारा निकल गया, पीछे के लिए बचा 16। तो पीछे 16 है तो लास्टिक खींचनी भी चाहिए, उसके लिए 3 इंच कम करके हम इसमें 13 इंच की लास्टिक डालेंगे, क्योंकि लास्टिक खींचती है। तो 3 इंच मैंने कम कर लिया है। अब 13 इंच की लास्टिक डालनी है तो उसके लिए अब हम ये नेट का कपड़ा है ऐसे डायरेक्ट इसमें डालेंगे तो ये लास्टिक अलग से नज़र आएगी नेट के कपड़े में, जो बिल्कुल ख़राब दिखेगी। तो उसके लिए मैंने एक लाल रंग का कपड़ा लिया है जो बिल्कुल मैच तो नहीं होता लेकिन थोड़ा बहुत मैच होता है, वो लिया है। और उसके ऊपर मैंने लास्टिक रख के और ये बचा हुआ नेट का कपड़ा फोल्ड करके और इसका एक सिरा सबसे पहले सिलाई में दबा दिया, पक्का कर दिया। तो इस तरह ये फोल्ड करना है। दूसरा एक्स्ट्रा लाल रंग का कपड़ा लेना है। ये कपड़ा लेना ज़रूरी है क्योंकि अगर हम नहीं लेंगे तो ये देखिए नेट इस तरह लास्टिक अलग से दिखेगी नेट के अंदर से, तो कपड़ा लेना ज़रूरी है। और इस तरह सेट करके आप इसको फोल्ड करके सबसे पहले लास्टिक का एक सिरा किनारे पे से पक्की सिलाई करके दबाओ। उसके बाद इस कपड़े को थोड़ा थोड़ा इस तरह अच्छी तरह फोल्ड करके और लास्टिक पे सिलाई नहीं लगानी, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया है लास्टिक किस तरह सेट करते हैं प्लाजो में पैंट में। तो उसी तरीके से ये लास्टिक सेट करनी है। और ये देखिए लास्टिक नेट के अंदर से बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही।
तो सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है, लेकिन लास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, लास्टिक एक पैर पीछे ही रखना है। और इस तरह ये फोल्ड करके हमने इलास्टिक को कंप्लीट कर दिया। अब एक्स्ट्रा कपड़े को मैं कट कर दूंगी, और जो 13 इंच का जो निशान था लास्टिक पे, उस निशान को मैं अंदर से उसको लेके आऊंगी खींच के। और ये देखिए जो 13 इंच का निशान है, तो ये देखिए ये निशान है 13 इंच का। इससे आगे वाला था 16 इंच का निशान। तो जो 13 इंच का निशान है उसको मैं इस किनारे पे सेट करूंगी, और पक्की सिलाई इस पे भी मैं लगा के इसको अच्छी तरह से पक्का कर दूंगी। इस पे भी पक्की सिलाई लगानी है। यहाँ पे 13 इंच का निशान है, ये 16 इंच का है। इससे बाहर जो रह गया वो हमारा 16 इंच का निशान था, तो हमें ज़रूरत है 13 इंच की। तो 13 इंच पे ही आप इसमें सिलाई लगाओ। पक्की सिलाई लगाने के बाद तो ये देखिए 1-2 बार आप इसको लास्टिक को अच्छी तरह से खींच के सीधा करो, जिससे कि इलास्टिक पीछे वाले हिस्से में अच्छी तरह बराबर सेट हो जाए। खींचने के बाद अब एक सिलाई हम बीच में भी लगा देंगे, जिससे ये बिल्कुल अच्छी तरह सेट हो जाए लहंगे में पिछले वाले हिस्से में। तो बीच की सिलाई लगाने के लिए मैं आगे और पीछे दोनों साइड से ये अच्छी तरह खींचना है, और उसके बाद सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा लास्टिक और एक्स्ट्रा जो कपड़ा था उसको मैंने कट कर दिया है। अब ये देखिए ये पीछे वाले हिस्से में लास्टिक कितनी अच्छी तरह से सेट हो गई है। ये लहंगे का पीछे वाला हिस्सा हमारा रेडी हो गया। अब हम आगे वाले हिस्से में लेस लगाएंगे। तो इसमें भी वही तरीका, उल्टा लेना हमें लहंगा उल्टी तरफ से, और इसमें भी तीनों कपड़े एक साथ लेने हैं। एक मेन कपड़ा जो नेट का है, और बाकी जो 2 अंदर इनर है वे तीनों एक साथ लेके लेस को सेट करना है। ये देखिए ये कपड़ा भी मैंने नेट का है, और ये भी मैंने बाजू की लेंथ में से ही निकाल के लिया है। तो अब इसको इस तरह सेट करना है कि इसका एक सिरा कपड़े का और एक सिरा लेस का, इनको एक एक पैर का हमें दबाना है। ये ज़्यादा जो पीछे रबड़ का जो मैंने नेट का कपड़ा निकाला था वो 4 इंच चौड़ा निकाला था, और आगे के लिए मैंने जो निकाला है वो 2 इंच चौड़ा निकाला, क्योंकि 2 इंच की लेस हो जाएगी और 2 इंच का इसमें ये नेट का कपड़ा हो जाएगा। तो पीछे तो पूरा फोल्ड करना था वो 4 इंच का लिया है, आगे का मैंने 2 इंच चौड़ाई में नेट का कपड़ा लिया है। अब इसको भी उल्टी साइड रखना है, तीनों लहंगे में तीनों कपड़े को एक साथ पकड़ के, और नेट के कपड़े पे सिलाई लगानी है उल्टी साइड। ये लेस पे सिलाई नहीं लगानी, उल्टी साइड लगानी है नेट के कपड़े पे सिलाई। तो सिलाई लगाने के बाद अब लहंगे को मैं सीधा करूँगी, और लेस को मैं पलट दूंगी। पलटने के बाद लेस आगे की तरफ हमारी आएगी। देखिए ये लगाने के बाद मैंने लहंगे को पलट दिया, सीधी साइड लहंगा किया है। और अब मैं इस पे जब लेस को पलटूंगी तो लेस सीधी तरफ सेट होगी। तो ये देखिए अब इस तरह लेस सीधी तरफ सेट होगी हमारी। और अब इस पे भी मैं सिलाई लगाऊंगी, और इसमें बिल्कुल सफाई से जो भी अंदर की तरफ सिलाई है उनको दबाते हुए, ना लेस में झोल आएगा ना लहंगे में झोल आएगा। और हमें इस तरह ये बिल्कुल आराम आराम से ये सिलाई लगानी है, जिससे ये लेस बिल्कुल अच्छी तरह सफाई के साथ सेट हो जाए। ये देखिए लहंगे में ये अच्छी तरह सेट होगी। पीछे मैंने रबड़ सेट कर दिया, आगे की तरफ लेस सेट कर दी। अब इनको जो ये जॉइंट है दोनों हमने शुरू में जो सिलाई करके अलग किया था, उन दोनों जॉइंट को पकड़ के और अब सिलाई लगा देनी है, और नीचे वाली सिलाई में इनको मिलाना है। इसी तरह दूसरी साइड भी सिलाई लगानी है, ये जॉइंट मिला के अब इनको नीचे वाली सिलाई के साथ मिला देना है। तो ये देखिए ये हो गया लहंगा हमारा तैयार। और अब हम ब्लाउज पे काम करते हैं। तो ये ब्लाउज पीछे वाले हिस्से में प्लेट डालनी जरूरी है, आगे का वर्क का है।
तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। तो पीछे वाले में मैंने ये प्लेट डाल के इसको रेडी किया है। और अब ये जो कपड़ा है लाल रंग का, अब मैं ये लगाऊंगी और इसको पीछे की तरफ फोल्ड कर दूंगी। एक दबाव की सिलाई लगाऊंगी, अब इसको पीछे की तरफ भी फोल्ड कर दूंगी। इसी तरह आगे वाले हिस्से को तैयार करेंगे हम। तो आगे वाले हिस्से में जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क आगे की तरफ निकला हुआ था वो मैंने कट कर दिया है, क्योंकि इससे हमारा ब्लाउज अच्छा नहीं बनेगा। इसको मैंने कट करके अलग कर दिया है। और ये ब्लाउज आगे का हिस्सा है, तो ये हैवी वर्क में है। इस पे सिलाई मशीन से लगाना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए भी मैंने एक पट्टी निकाली है अंदर फोल्ड करने के लिए। इसको मैं आराम आराम से हाथ से ही लगाऊंगी, क्योंकि मशीन से तो ये लगेगी नहीं, क्योंकि वर्क बहुत हैवी है और स्टोन का वर्क है, जिससे बार बार सुई टूटने का डर है। तो मैं ये हाथ से रेडी करके ब्लाउज, और फिर इसके बाद मैं फिटिंग करूँगी। फिटिंग के बाद मैं एक तरफ इसमें चेन लगाऊंगी, जो कि मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में आपको बताया है। उसी तरीके से ये काम करना है। और इसको तैयार करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ लहंगा और ब्लाउज अनारकली सूट में से दोनों किस तरह तैयार हो गए। तो ये देखिए, ये लहंगा हमारा तैयार हुआ है और ये चोली। तो अनारकली सूट में से आप भी बड़े आराम से चोली और लहंगा